दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो। बुरे के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए नाइस गाय बनो, सिर्फ अपने ही मतलब का मत सोचो बल्कि दूसरों की मदद करो, वगैरह वगैरह। और ये सारी बातें बचपन से लेकर बड़े होने तक हमें बताई और सिखाई जाती हैं। लेकिन देखा जाए, जो सभी के साथ नाइसली बिहेव करते हैं और सभी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लोग हल्के में लेने लगते हैं। उनके शरीफ होने का फायदा उठाते हैं और उससे अपना काम निकलवाकर पतली गली से निकल जाते हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग ओवरली नाइस, सम टाइम लोग आपको एक वीक मैन की तरह देखते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी 7 टिप्स जिसकी मदद से आप एक वीक मैन से एक रियल मैन या सुपीरियर मैन बन सकते हैं। क्योंकि एक सुपीरियर मैन की पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव और इन्फ्लुएंशियल होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, यू हैव टू बी मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो लोग मेंटली वीक होते हैं वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा मान जाते हैं और किसी भी काम में असफल होने पर अपनी हिम्मत तोड़ देते हैं। और ऐसा होना एक मेंटली वीक होने की पहचान है। और वही मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की एक खासियत होती है कि वो हर परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग किस्मत को दोष नहीं देते और ना ही अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तो इसलिए एक हाई वैल्यू मैन बनने के लिए आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। क्योंकि एक इमोशनली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आप लोगों से कैसे डील करते हो या फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हो, ओवरऑल अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब कोई मेंटली वीक पर्सन लाइफ में कोई फेलियर या ब्रेकअप फेस करता है तो वो काफी सैड और डिप्रेस फील करता है। और इसके बाद या तो वो किसी नशे की लत या फिर किसी गलत आदत का शिकार हो जाता है। और ऐसे लोग खासकर लाइफ में इजीली मूव ऑन भी नहीं कर पाते। और वहीं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत जल्द आगे बढ़ जाते हैं। अगर लाइफ में कोई फेलियर या ब्रेकअप फेस करते भी हैं तो उसके पीछे बैठकर देवदास नहीं बनते और ना ही ज्यादा रिग्रेट करते हैं, बल्कि वो लाइफ में इन सभी चीजों से बहुत जल्द मूव ऑन कर जाते हैं। नाउ द सेकंड टिप ऑफ दिस वीडियो, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड डोंट ब्लेम। दोस्तों, एक वीक मेल वो होता है जो अपनी लाइफ के हर डिसीजन और आउटकम के लिए हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहता है और अपने फेलियर्स एंड मिस्टेक के लिए या तो वो किसी दूसरे पर या फिर अपनी किस्मत को ब्लेम करता है। और अगर आप भी अपने एक्शंस की खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बजाय हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हो, यानी अपनी सिचुएशंस के लिए सबको ब्लेम करते हो और थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर ही पैनिक हो जाते हो, तो आप एक वीक मेल हो। क्योंकि एक रियल मैन अपनी लाइफ में होने वाली हर अच्छी या बुरी चीज के लिए खुद को रेस्पॉन्सिबल मानता है। अगर उसके एक्शंस की वजह से कुछ भी गलत होता है तो वो दूसरों को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है और वो गलती फ्यूचर में रिपीट ना हो उस पर काम करता है। तो इसलिए हमेशा कंप्लेन करने और किसी पर डिपेंडेंट रहने की बजाय टेक दी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस एंड योर लाइफ। नाउ द थर्ड टिप ऑफ दिस वीडियो, मास्टर मैच्योरिटी। मैच्योर होने का मतलब है अपने इमोशंस को अपने डिसीजन पर हावी ना होने देना। मतलब आपको अपने इमोशंस और अपने डिसीजन के बीच में एक राइट बैलेंस रखना होता है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो या अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाते और छोटी छोटी बातों पे ओवरली रिएक्ट करते हो और किसी के इमोशंस की और फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो आप एक इमेच्योर हो। क्योंकि एक मैच्योर मैन दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है और उनकी फीलिंग्स एंड उनके इमोशंस को समझता है। एक मैच्योर मैन कम बोलता है लेकिन काम का बोलता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, दे कीप कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस एंड थॉट्स। मतलब सिचुएशंस चाहे कैसी भी हो, वो थॉटलेसली रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसे पेशेंसली हैंडल करता है। क्योंकि एक मैच्योर मैन को पता होता है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा बुरा या सही गलत नहीं होता, बल्कि हर चीज को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव भी होता है, जिससे वो हर प्रॉब्लम के साथ एक अलग नजरिए से डील कर पाता है। तो इसलिए दोस्तों, हम खुद को मैच्योर समझने से मैच्योर नहीं होते, बल्कि हमारे एक्शन शो करते हैं कि हम कितना मैच्योर हैं। नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, यू हैव टू लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टडी का स्ट्रेस एंड एग्जाम के प्रेशर की टेंशन, और अगर आप एक अनएम्प्लॉयड हो तो एक अच्छी नौकरी की टेंशन, और ना जाने ऐसी कितनी सारी टेंशन्स हमें रोज फेस करनी पड़ती हैं। अंग्रेजी में कहावत है, मैन कैन बी वीक बट कैन नॉट स्टे वीक।
यानी एक असली मर्द कमजोर हो सकता है लेकिन हमेशा कमजोर नहीं रह सकता। एट द एंड ऑफ द डे आपको स्ट्रेस को मैनेज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, परेशानी का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि बिना इसके आप कभी भी हार्ड सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। बिना इसके आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से भागते ही रहोगे, जो कि आपको कमजोर और डरपोक ही बनाएगा। नाउ द फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज द वुमेन। दोस्तों मान लीजिए 12th के बाद आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड को फैशन डिजाइनिंग करनी है और वो आपको कहती है कि चलो ना बेबी फैशन डिजाइनिंग करते हैं, दोनों साथ में कॉलेज जाएंगे, साथ में स्टडी करेंगे, बहुत मजा आएगा। और नए नवेले प्यार में आशिक बनकर अगर आप उसके डिसीजन से एग्री हो जाते हो तो आप एक नाइस मैन हो, ना कि रियल मैन, क्योंकि एक रियल मैन अपने डिसीजन को किसी वुमेन की बातों में आकर चेंज नहीं करता। और अगर वो लड़की या वुमेन आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करने की कोशिश करती भी है तो इसका मतलब है कि वो आपको टेस्ट कर रही है कि आप अपने आप में कितना बिलीव करते हो। लेकिन अगर आप किसी वुमेन के डिसीजन से एग्री करते हो जबकि आप खुद बिल्कुल ही डिफरेंट डिसीजन में बिलीव करते हो, तो इसका मतलब है कि आप एक वीक मेल हो जो किसी की भी बात सुनकर अपने माइंडसेट को बदल सकता है, जिसकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है और ना ही खुद का बिलीफ सिस्टम। नाउ द पॉइंट नंबर 6, डोंट कंप्लेन, यू सीम हेल्पलेस। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है और 80% लोगों को दूसरों की प्रॉब्लम से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और बाकी के 20% लोग भी सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सुनकर आपको सिंपैथी दे सकते हैं। तो इसलिए एक रियल मैन कभी भी अपनी मुश्किलों का रोना नहीं रोता, क्योंकि उसे पता है कि उसे अपनी समस्या का समाधान उसे खुद ढूंढ निकालना होगा। हालांकि आप अपने क्लोज वन से कभी कभार अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके सॉल्यूशन ले सकते हो, लेकिन हमेशा कंप्लेन करना आपको केवल एक वीक मेल बनाएगा। नाउ द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो, मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन। किसी भी काम में सक्सेस हासिल करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप किसी भी काम में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते, किसी भी टास्क को रेगुलर परफॉर्म नहीं कर सकते और ना ही अपने सपने को पूरा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने गोल बनाया कि इस 2023 में मैं अपनी हेल्थ को बेहतर बनाऊंगा, जिसके लिए मैं हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट डेली वर्कआउट करूंगा, तो उसे आपको डिसिप्लिन के साथ रेगुलर फॉलो करना है। और ऐसा करने से आपकी खुद के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाती है और आप खुद को वीक और लो सेल्फ एस्टीम मैन की तरह नहीं देखते, बल्कि खुद को एक ट्रू अचीवर की तरह देखते हो, और यही एक असली मर्द की निशानी है। वेल दोस्तों, अब आप इन 7 रूल्स को फॉलो करके एक रियल मैन बन सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।